माई बता ना, किसे आवश्यकता है इस मुंज की? कौन हूं मैं, किस लिए हूं, क्या औचित्य है मेरा, बता ना। बोल ना माई। उस रात किसका बच्चा है ये? अरे किसका बच्चा है? गजकेसरी, गजकेसरी समर्थ हो। चमक चंदा दमक सूरज मिले जहां दूर गगन में, जहां दूर क्षितिज पे आसमान और धरती मिले चमन में, वहां है संसार गजकेसरी का। कुछ नहीं पता कैसी है वो दुनिया, कैसा उसका नियम, पर तेरे भीतर दौड़ रहा है शायद गजकेसरी का खून। मालवा पर हमला हम सब पर व्यक्तिगत हमला है और हमें शत्रु को हर परिस्थिति में पराजित करना है। कंटक अति उत्तम रणनीति। हमारे पास समय नहीं है सैनिकों को भेजकर पृथ्वी को खोजने का। कंटक ही पृथ्वी को खोज सकता है। पृथ्वी कंटक को देखेगा और समझ जाएगा कि मालवा संकट में है। जा। रणनीति, इस समय महाराज के साथ किसी विश्वसनीय व्यक्ति का रहना बहुत आवश्यक है। तुम उनके साथ रहो, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। जो आज्ञा हो सेनाध्यक्ष। मालवा विजयी हो। वराकुल समर्थ हो। वराकुल समर्थ हो। क्या सूचना लाए हो प्रधान? शुभ समाचार है महाराज। पृथ्वी वल्लभ तो पहले से इस युद्ध का हिस्सा नहीं था। अब सूचना यह है कि सिंधु ने कल्लारी को भी इस युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया है। ये तो शुभ समाचार है। जी महाराज। अब हम अक्का के लिए सिंहदंत का सर लेकर ही वापस लौटेंगे। जी महाराज। सैनिकों, ये युद्ध हमारा है। आज सूर्यास्त से पहले मालवा हमारा होगा। हमारा होगा, हमारा होगा, हमारा होगा, हमारा होगा, हमारा होगा, हमारा होगा। वराकुल समर्थ हो, 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 वराकुल समर्थ हो। सैनिकों, आज हम मानेखेड़ की सेना को बता देंगे कि मालवा की मिट्टी पर कदम रखने का हश्र क्या होता है। तीरंदाज हो! तीर छोड़ो!
आशीष डमाई जाता कहाँ है? जहां धरती मिले गगन से। अगर मेरी नियति कच केसरी से जुड़ी है तो इस दुनिया में जाना होगा ना माई। अगर उस दुनिया में तेरा होना जरूरी होता तो इस दुनिया में नहीं भेजा होता गज केसरी ने। समझा नहीं? जरूरत तेरी इस दुनिया को उस दुनिया से ज्यादा है। बिना इस दुनिया को जिए तेरा जीवन आधा है। जरूर मालवा पर कोई संकट है, जाना होगा माई। कहा था ना मैंने, इस दुनिया को तेरी जरूरत ज्यादा है। पहले संभाल इस दुनिया को, इस धरती को। राजा होगा राजा, जा बन जा राजा। लेकिन एक दिन उस दुनिया में अवश्य जाऊंगा। पहले इस दुनिया को संभाल, जा। आप हमें अभी भी बच्चा समझती है ना, तो आप हमारी तुलना इन सबके साथ कर रही हैं। आप कभी मेरी बात नहीं मानती।
मालवा की सुरक्षा हेतु तुम आओगे, ये विश्वास था मैं। पृथ्वी, आज तुमने फिर मालवा की धरती को बचा लिया है। मालवा की रक्षा के लिए दिया वचन कैसे भुला सकता था? मालवा की धरती पृथ्वी का मान है। हमें तुम पर गर्व है। तैलपराज मान्यखेट के राजा हैं। मैं चाहता हूं कि इन्हें बंदी बनाकर ससम्मान सुरक्षा के साथ मालवा ले जाने का उत्तरदायित्व आप उठाएं। यही उचित व्यवहार होगा। सैनिक युद्ध भूमि से वापस जाने की तैयारी के लिए आदेश चाहते हैं। नहीं गुरुदेव, सैनिकों को आदेश देने का अधिकार केवल सेना प्रमुख का होता है। और इस युद्ध का सेना प्रमुख सिंधु है, तो यह अधिकार भी उसी का है। पिताजी, पिताजी, आप पिताजी, ऐसी अस्वस्थ अवस्था में आप यहां हमारे होते हुए आप इस तलवार का बोझ उठाएंगे? भरोसा नहीं हम पर। तलवार का भार तो हम सह लेंगे पृथ्वी, लेकिन अगर मालवा की रक्षा ना कर सके तो उसके अपमान का भार हम नहीं संभाल पाएंगे। एक बार फिर तुमने हमें बचा लिया, मालवा को बचा लिया। हम ऋणी हैं तुम्हारे पृथ्वी। हाँ, नहीं पिताजी, नहीं। ऐसा कहकर मालवा के प्रति मेरी वचनबद्धता और मेरे दायित्व को छोटा ना करें। मालवा के प्रति तुम्हारे उत्तरदायित्व और वचनबद्धता पर हमें अटूट विश्वास है पृथ्वी। मालवा का भविष्य स्वर्णिम अक्षरों में पृथ्वी वल्लभ के कारण लिखा जाएगा। मालवा का इतिहास मुंज की वीर गाथा होगी। मेरा अतीत, मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य सब आपके अधीन है। मेरे रोम रोम में मालवा की मिट्टी की सुगंध है। मेरे सर पर आप जैसे पिता और आचार्य कल्लारी जैसे गुरु का आशीष है। मेरा वर्तमान, मेरा अतीत, मेरा भविष्य, ये सब कुछ आप लोगों से जुड़ा है। मैं आज जो भी कुछ हूं आपके कारण। आज हमें अनुभव हो रहा है कि मालवा और पृथ्वी एक दूसरे के पूरक हैं। पृथ्वी, आज हम आपसे एक वचन चाहेंगे। वचन? आप जो चाहे मांग ले। मुझसे मेरा समूचा अस्तित्व मांग ले। बस मुझे वापस लौटने को मत कहिएगा। ये धरती तुम्हारी है मुंज। मालवा की मिट्टी पृथ्वी वल्लभ के नाम से जानी जाती है। तुम पर्याय हो चुके इस वीर भूमि के। हमसे अब ये भार नहीं संभाला जाता। हम थक गए हैं। हम विश्राम करना चाहते हैं पृथ्वी वल्लभ। आज हम पृथ्वी वल्लभ को मालवा का भावी सम्राट घोषित करते हैं। ये कैसा वचन ले लिया आपने मुझसे? कैसे बंधन में बांध दिया मुझको? इतना बड़ा उत्तरदायित्व, इसे वहन करने की योग्यता नहीं है मुझ में, क्षमता नहीं है मुझ में। पिताजी, विनती करता हूं आपसे, वापस ले लीजिए अपना वचन और मुक्त कीजिए मुझे इस भार से। एक राजा होने योग्य अगर सारे गुण किसी में हैं,
मालवा की मान सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा करने का पूर्ण निर्वाह करने की योग्यता यदि किसी में है तो वो तुम में है पृथ्वी। पृथ्वी वल्लभ केवल मालवा के राज्य वंश का उत्तराधिकारी नहीं, मालवा की मिट्टी का कर्णधार है। मालवा अब तुम्हारे अधीन है पुत्र। तुम्हारे अधीन है। हमारे पास अधिक समय नहीं है पुत्र। यही एक इच्छा है जिसका भार हम तुम पर सौंपना चाहते हैं, ताकि मालवा में सुख और शांति का वातावरण बना रहे, ताकि मालवा अपने गौरव को पुनः प्राप्त हो। ये कार्य केवल तुम ही कर सकते हो पुत्र। लेकिन पिताजी, राजा बनना है तुझे, करना है इस दुनिया पे राज। जरूरत तेरी इस दुनिया को उस दुनिया से ज्यादा है। बिना इस दुनिया को जिए तेरा जीवन आधा है। राजा होगा राजा। हम युद्ध हार गए। माँ, आपने मुझे पुत्र का दर्जा दिया, लेकिन कभी भी माता के मुंह में ना फंसकर तटस्थ होकर निर्णय लेना नहीं छोड़ा। आपका मार्गदर्शन सदैव मेरा मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मुंज, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि राज सिंहासन पर बैठने के बाद तुम्हारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तुम सिंधु को सदैव अपना छोटा भाई मानोगे और उसे युवराज की तरह सम्मान भी दोगे और उसकी रक्षा भी करोगे। मैं ये भी आशा करती हूँ कि तुम मालवा के गौरव और अखंडता की भी रक्षा करोगे और अपने मूल्यों से कभी विमुख नहीं होगे। मेरे भाई, ये राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार मेरे लिए केवल मालवा नरेश की राजाज्ञा मात्र है, जिसका पालन करना मेरा धर्म है। ये जो भी कुछ हुआ है, ये ना मेरे वश में है, ना मेरी इच्छा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी।
मेरी महत्वाकांक्षा ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैं गलत था। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। मुझे याद है तुमने मुझसे जो कहा, राजोचित आचरण करो, प्रजा तुम्हें अपने आप राजा मान लेगी। आज मैं समझा उस बात का तात्पर्य। शायद हमसे भी कहीं भूल होती रही। हमने हमेशा तुम्हें एक राजा की नजरों से देखा, लेकिन तुमने एक योग्य पुत्र की तरह अपना धर्म निभाया। गर्व है हमें तुम पर। हमारी सारी शुभकामनाएं मालवा के नए सम्राट महाबली पृथ्वी वल्लभ के लिए है। जल्दबाजी में हमसे कोई गलती ना हो जाए, आप एक बार फिर से सोच लीजिए। हमारे रास्ते में मत आओ सुलोचना, विमर्श करने का समय नहीं है। अपने लोगों से कहो कि वो तैयार हो जाएं अभी इसी क्षण। राजकुमारी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। जाओ जाकर अपने लोगों को समझाओ। पर आप आप लोग हमारे रास्ते में खड़े हैं। आप दोनों को तो हमारा मार्ग बनाने में हमारी सहायता करनी चाहिए। मृणाल, तैलपराज मरा नहीं है, उसे बंदी बनाया गया है और राज नियम के हिसाब से वो कम से कम सुरक्षित तो है। हाँ, वो सुरक्षित है। जंजीरों में जकड़ा हुआ एक सुरक्षित बंदी। बंदी बनने से पहले चालुक्य वंश के राजा का मर जाना ही बेहतर होता। बंदी होना तो मृत्यु से भी बड़ा अपमान है भिल्लमराज। ये समय मान और अपमान के बारे में चर्चा करने का नहीं है राजकुमारी। हमारी प्राथमिकता चालुक्य के राजा के प्राणों की रक्षा। लाइए, ये तलवार हमें दे दीजिए। पुरानी परंपरा के अनुसार नए महाराज की पहली सभा में पुराने महाराज को अनुपस्थित रहने का नियम है, ताकि पक्षपात से मुक्ति पा सके नरेश। मृणाल, इस संकट के क्षण में हम सब आपके साथ हैं। तैलवराज की जितनी चिंता आपको है, उतनी ही हम सबको है। तैलवराज का बंदी बनाए जाना केवल चालुक्य वंश का नहीं, हम सबका अपमान है। क्षमा करें गुरुदेव,
उन्होंने तैलपराज को बंदी बनाया है, इसका जरूर कुछ आधार होगा, लेकिन ये हुआ कैसे? पृथ्वी बल्लभ पृथ्वी बल्लभ ने ही तैलवराज को बंदी बनाया है, अन्यथा किसी और योद्धा में इतना साहस नहीं था। ये पृथ्वी बल्लभ का ही फैसला था कि तैलवराज को मृत्यु दंड की जगह बंदी बनाया जाए। लेकिन पृथ्वी वल्लभ को यह अधिकार किसने दिया? वो कौन होता है तैलपराज के जीवन का निर्णय करने वाला? मालवा का नया सम्राट सिंहदत्त ने ही पृथ्वी बल्लभ को मालवा का नया सम्राट बनाया है। और उसी ने बंदी बनाया है तैलब को युद्ध में। ये षड्यंत्र है उसका हमारे विरुद्ध। तैलपराज को जंजीरों से मुक्त कर सम्मान के साथ आसन दिया जाए। तैलपराज आसन ग्रहण करें। हमारी तलवार वापस दीजिए गुरुदेव। अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। चाहते क्या है आप? आपके प्रतिशोध में मेरे पति की जान चली जाए, जिसे आप तैलपराज के नाम से संबोधित कर रही हैं, वो मेरे पति है। हमारा प्रतिशोध? हमारा? ये चालुक्य वंश के अस्तित्व के अपमान का प्रतिशोध है महारानी। आप जिसे अपना पति कह रही हैं वो हमारा भाई है और हमारे माता पिता का पुत्र भी। हाँ, मैं भूल रही हूँ मान सम्मान चालुक्य वंश का। भूल रही हूँ मैं कि तैलपराज आपका भाई है। आप क्या जाने एक पत्नी होना क्या होता है? क्या होता है एक पति का महत्व एक पत्नी के लिए? महारानी, बस एक अनुरोध है, मुझे भी मार दीजिएगा तैलपराज के साथ। मुझसे नहीं सहा जाएगा एक विधवा का जीवन। महाराज पृथ्वी वल्लभ, आपके राजा बनने की खुशी में सर्वप्रथम आप मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, लेकिन राजनियमों के संरक्षक के रूप में मुझे आपसे ये प्रश्न तो पूछना ही होगा कि शत्रुता के साथ मित्रता का व्यवहार करने के पीछे आपकी मंशा क्या है? क्या ये मालवा के राजहित में है? शत्रु? आपसे ये किसने कहा कि तैलपराज हमारे शत्रु हैं? वहां का है कोई भी तब तक शत्रु नहीं होता जब तक हमारे मन में शत्रुता का भाव ना हो। हम किसी को केवल इसीलिए शत्रु मान लें कि वो किसी दूसरे राज्य का है। तैलपराज हमारे शत्रु नहीं है, वहां का है युद्ध बंदी है। चलिए मान लेते हैं कि आप इन्हें शत्रु नहीं मानते, लेकिन राजधर्म के अनुसार अगर कोई पड़ोसी राज्य आक्रमण करे, राजा और प्रजा के जानमाल को नुकसान पहुंचाए, तो क्या वो हमारा शत्रु न हुआ?
जो मान्यखेट के राजा तैलपराज और इनकी बहन मृणाल ने मालवा के साथ किया है, इन्हें तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। मृत्युदंड इस युद्ध में हुए जान माल की हानि का समाधान नहीं है महाकाय। मृत्युदंड तो केवल बदले और नफरत की आग को ठंडा करने का एक क्षणिक उपाय मात्र है। क्या तैलपराज को मृत्युदंड देना राज्य और प्रजा को हुए नुकसान को पूरा कर पाएगा? महाराज पृथ्वीवल्लभ, आप भूल गए कि इनकी बहन मृणाल ने हमारी आम जनता के साथ क्या किया था? मालवा का कितना नुकसान हुआ, न जाने कितने सैनिकों की जानें गईं, और जो राज्य क्षति हमें पहुंची है उसका तो अभी तक हिसाब भी नहीं हुआ है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मालवा बंदी तैलपराज को मुक्त कर दिया जाए और ससम्मान उन्हें मान्यखेट भेज दिया जाए? जी हां, मैं ऐसा ही चाहता हूं। मेरा एक प्रस्ताव है। मालवा युद्ध बंदी तैलपराज को आदर सहित मान्यखेट से भेज देगा। अगर मान्यखेट मालवा राज्य की शर्तें स्वीकार करे, शर्त है कि मान्यखेट की राजकुमारी ने मालवा राज्य की अपार संपत्ति को तहस नहस किया, जिसके कारण अनेक बेगुनाहों की जान गई, सैनिक छावनी नष्ट कर दी गई। यदि मान्यखेट राज्य मालवा के मृत्यु और घायल सैनिकों के परिवार को सहारा देने योग्य एवं मालवा नगर के क्षतिग्रस्त नगरों को पुनः बसाने के लिए उपयुक्त धनराशि प्रदान करें, शर्तें पूर्ण होने पर मालवा का राजा तैलपराज को मुक्त करने के लिए वचनबद्ध है। एक बात पुनः दोहराता हूं, मालवा मित्रता चाहता है, शत्रुता नहीं। महारानी, अगर खजाने में धन कम पड़ जाए तो राज्य के सुरक्षा कोष से ले लिया जाए। तैलपराज को सकुशल मान्यखेट लाया जाए। तैलपराज को छुड़ाने हम स्वयं जाएंगे। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव,
क्या हुआ? हमने उन्हें इस स्थिति में पहले कभी नहीं देखा। किसे नहीं देखा? मृणाल बुआ, हमने कभी पहले नहीं सोचा था कि उनकी आंखों से आंसू भी बह सकते हैं। अब चलिए हमारे साथ। आओ मेरे साथ। क्या ये खुद सिर्फ हमारा है गुरुदेव? क्या तैलम भूल गया है कि हमारे अम्मा की हत्या हुई थी? हमारी अम्मा और बहनों ने कूद कर आत्महत्या कर ली थी। हमारे भाई की रगों में वो रक्त क्यों नहीं दौड़ता जो समझे कि गुलाम होने से अच्छा है रणभूमि में मर जाए? प्रतिशोध की अग्नि केवल हमारे हृदय में क्यों जल रही है? दानव के हृदय में क्यों नहीं? क्यों नहीं? शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। देवगिरी के महान सेनानायक यादव नरेश विल्लम का मालवा स्वागत करता है। मैं यहाँ मान्यखेट का प्रतिनिधि हूँ, देवगिरी का नहीं, और अपने बंदी राजा को छुड़ाने के लिए यहाँ आया हूँ। सेनाध्यक्ष कल्लारी, मेरे लिए उत्सव का समय नहीं है। युद्धों का संघर्ष सत्ता का संघर्ष है। हम दोनों की भूमिका तो एक ही है, बस एक ही फर्क है। मान्यखेट की राजकुमारी मृणाल युद्ध को खत्म नहीं करना चाहती, और मालवा के पृथ्वी वल्लभ इस सालों से चली आई दुश्मनी को खत्म करना चाहते हैं। वरना आप भी जानते हैं, अपने महाराज तैलपराज का कटा हुआ सर ही यहां से लेकर लौटते। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। आप उत्तर और दक्षिण के लिए उस पर्वत की तरह हैं जो दोनों को मित्र बना सकते हैं। दो मित्र राष्ट्र मिलकर एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। मैंने तो सुना था सेनाध्यक्ष कल्लारी तलवार की भाषा के अलावा कोई भाषा नहीं समझते, लेकिन उत्तर और दक्षिण भारत का शांति दूत बनाकर आपने तो मेरा दिल जीत लिया। आइए, चलिए तैलपराज को लाया जाए। विल्लम राज, आप तैलपराज को सम्मान के साथ वापस ले जा सकते हैं, क्योंकि मालवा युद्ध में हारे राजा और सैनिक के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा एक राजा और सैनिक के साथ होना चाहिए। हम अगर युद्ध में बंदी बनाना जानते हैं तो सम्मान के साथ विदाई देना भी। ये ढोंग तो मालवा की रीत है। मित्रता का दिखावा करने से शत्रुता मिट नहीं सकती। हमने नहीं कहा था हमें बंदी बनाया जाए। सम्मान देना ही था तो हमारी हत्या कर देते। वो सम्मान भी दे देते, इच्छा पूरी हो जाएगी। सिंधु, तैलपराज को ससम्मान
वापस भेजने का प्रबंध किया जाए। मासी, मासी मृणाल बुआ नहीं मिल रही। हमने पूरे महल में खोज लिया पर वो नहीं मिली और किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ गई है। विलासपुर राजकुमारी है, युद्ध पे नहीं गई है तो कहीं और चली गई होगी। विलास, तुम्हें भला उनकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? गई होंगी कहीं आमोद प्रमोद के लिए। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो बात जरूर है क्योंकि सुलोचना जी में नहीं दिखाई दे रही। मैंने गुरु आदित्य से भी उनके बारे में पूछा, उनको भी मृणाल बुआ की कोई खबर नहीं है। अब वो खंडर में गए उन्हें ढूंढने। आशा करती हूँ मृणाल बुआ अब जा कहीं भी होंगी सकुशल होंगी। मृणाल, दो सैनिक उधर जाते हैं। मृणाल, सैनिक उधर जाओ। मृणाल, तुम लोग वहां जाके देखो। पता नहीं मृणाल कहां चली गई बिना बताए। राजकुमारी, पानी। हम कहाँ पहुंचे सुलोचना? हम बहुत निकट हैं अपनी मंजिल के। बहुत ही जल्द हम वहां पहुंच जाएंगे। पृथ्वी वल्लभ, तुम्हारा काल बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगा। हमारे भाई तैलब को बंदी बनाने का मूल्य तुम्हें अपने प्राणों से चुकाना होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.